दोस्तों, आज की मेरी कहानी है विश्वास। अब किस बात की माफी मांग रहे हो? वक्त भी चला गया और लोग भी चले गए जिनके सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया था। भला एक पुरुष औरत के सामने माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता, कहकर नीता रसोई में चली गई। अरविंद वहीं बैठा उसे देखता रहा। उसे याद आ गया वो दिन जब वो एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवक था। उसकी हाल ही में नौकरी लगी थी। अरविंद के माता पिता, भैया भाभी, पूरा भरा पूरा परिवार था। अरविंद देखने में हैंडसम था, पर आत्मविश्वास की कमी थी। अरविंद की नई नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा। इसीलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। उसने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर नीता से हुई थी। नीता देखने में भी काफी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी हुई बैंक के कार्य ही नहीं, अपितु किसी भी मोर्च पर नीता से बुलावा लीजिए, वह किसी भी मोर्च पर बेहिचक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी। और यही अदा अरविंद को पसंद आई थी। अरविंद को नीता पहली नजर में ही भा गई थी। अरविंद मन ही मन उसे बहुत चाहता था, पर कभी कह नहीं पाता था। नीता जितनी विश्वास से भरी हुई थी, अरविंद में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। नीता अचानक से अगर अरविंद से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने वो कई बार सक जाता था और हकलाना शुरू कर देता था, और उसकी हकलाहट देखकर नीता की हंसी छूट जाती थी। नीता को भी अरविंद की सादगी पसंद थी, पर प्यार वार जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में नीता की गाड़ी खराब हो गई थी। अरविंद उसी समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने नीता की मदद की। उस दिन पहली बार नीता ने अरविंद को नोटिस किया था। धीरे धीरे नीता को भी अरविंद का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकात बढ़ने लगी थी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते थे। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। नीता के माता पिता ने नीता को खूब समझाया कि अरविंद तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय वह अरविंद के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे अरविंद के सिवाय कोई दिख भी नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता भी खुश नहीं थे, पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि नीता अरविंद से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज्यादा कमाती है, तो पैसे के लालच से ही सही बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए। पर उनकी भी यह शर्त थी कि नीता को घर भी संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। काफी सारे हंगामे और मन मनोहर के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोगों ने ताने भी बहुत मारे, पर फिर भी दोनों अपने रास्ते से न डिगे। पर असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। बस यही सब इन दोनों के साथ होने लगा। नीता ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में यह भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई है। वह तो सुबह सुबह उठकर अपना समय व्यर्थ कर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि महज 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी नीता को ठहरा दिया गया। पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर नीता घर का काम कर लेती थी, वहीं अब पूरा काम नीता की जिम्मेदारी हो गई। नीता सुबह उठकर घर का सारा काम कर ऑफिस जाती और वापस आने पर कोल्हों के बैल की तरह
दोबारा घर के कामों में लग जाती, पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर नीता को ही 2 बात और सुना दी जाती। अरविंद अगर नीता की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्योहार पर नीता से छुट्टी करने के लिए कहा जाता, और अगर वह मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। जब देखो तीज त्योहार पर लड़ाई झगड़े करवा देती है। यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने, भला घर में बरकत कहाँ से हो पाता। नहीं, ऐसी नौकरी पेशा औरतें शादी करती ही क्यों हैं? जब नौकरी ही करनी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा ना। अब तो अरविंद के दोस्तों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया। अरे भाभी जी, तेरी कहाँ सुनती होंगी? ऑफिस में भी तेरी बॉस, घर में भी तेरी बॉस, तेरे तो मजे हैं। भाभी कमा कर खिला रही है, तुझे क्या चिंता? लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बात सीधे अरविंद के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर, घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती तो ताने अरविंद को सुनने को मिलते। तेरी बीबी तेरी बॉस होगी तो तू ही सुनेगा, हम नहीं। अब तो कोई ना कोई बात पर नीता और अरविंद के बीच में झगड़े हो जाते। नीता भी समझ रही थी अरविंद की मानो स्थिति। वो नीता से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर में आज्ञा हवन करवाया था, जिसके लिए उन्होंने नीता से छुट्टी करने को कहा। अब जिस दिन हवन था उस दिन ऑफिस में इंस्पेक्शन आया हुआ था। नीता मैनेजर थी, इसीलिए जाहिर सी बात है नीता का ऑफिस में होना जरूरी था। इसीलिए नीता का छुट्टी करना संभव नहीं था। बस इसी बात का बतक्कर बनाकर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष अपने दम को नहीं जीत पाता तो वह औरत को दबाना शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष पर अपने पति होने से ज्यादा पुरुष वाला दंभ हावी हो गया। गुस्से में अरविंद ने नीता पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वह अच्छी तरह से जानता था कि नीता गलत नहीं थी। नतीजा यही हुआ कि नीता ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय जमाना कुछ और था। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके में आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना यह जाने कि नीता की कोई गलती ही नहीं। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसको समझ में नहीं आई थी। तब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं मेरी? आप शांत रहिए, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। माँ ने पिताजी को चुप कराते हुए कहा, अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है। क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन आकर बैठी है मायके? अरे कह देंगे कि कुछ दिनों के लिए मिलने के लिए आई है। पर आप शांति रखिए, आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह सकती है, जैसा तुम चाहो। पर खबरदार, बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यहाँ अरविंद भी अच्छे से जानता था कि नीता गलत नहीं थी, बल्कि गलती उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका दंभ उसे नीता के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपने पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि नीता माँ बनने वाली है। अब तो नीता को हर कोई समझाने लगा था, बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। अरविंद भी चाहता था कि नीता वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। 1-2 बार माँ पिता से बोला तो दोनों उसे ही सुनाने लगे, हमने तो निकाला नहीं था उसे, अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से आएगी, कोई जरूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्त का इतना दबाव बढ़ गया कि आखिरकार नीता के माता पिता खुद नीता की मर्जी के विरुद्ध उसको जबरदस्ती छोड़ने उसके ससुराल पहुंच गए। जिस तरह से
सास ससुर जेठ जेठानी नीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नीता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूठी रानी को कौन मनाएगा, आ गई अपने आप ही। सास ने तंज कसा, औरत कितनी ही हवा में क्यों ना उड़ ले, रहना उसे जमीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख कुतरना। ससुर ने अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़ दिए। नीता बेचारी वह तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था। न माता पिता समझ रहे थे और न ही पति। अरविंद से तो इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम अपनी गलती की माफी ही मांग ले। हाँ, इतना जरूर था कि अब नीता पर तंज दो गुना प्रहार से किया जाने लगा। समाज की नजरों में नीता वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी, जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई थी। गर्भावस्था के वो महीने नीता पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर का काम ऊपर से जॉब, दोनों को संभालना नीता की बस की बात नहीं थी। ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्या, ढंग से खान पान न होना और जरूरत से ज्यादा काम और प्रेशर के कारण नीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ज्यादा कमजोर होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि अरविंद अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मुहैया कर देता था, पर अब नीता के मन में न तो पहले जैसा प्यार था और न ही सम्मान। इसीलिए वह भी ज्यादा कुछ अरविंद की केयर की तरफ ध्यान न देती। 9वां महीने में नीता ने मानव को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही, नीता की थोड़ी पूछ बढ़ चुकी थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू के तो सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई। जिस सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान न रखा, वही सास अब नीता का पूरा ध्यान रखने लगी थी। आगे से आगे नीता के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। मानव के 3 महीने के होते ही नीता ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस बात का भी बखेड़ा हो गया। लो, बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। तुम आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज है या नहीं? बच्चा क्या हमारे भरोसे जना है? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी बेकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपना बच्चा पालो। अरे अरविंद, तू क्यों नहीं समझा रहा अपनी पत्नी को? ऐसे क्या पत्नी की कमाई का लालच तुझे अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा? मानव के होने के बाद अरविंद को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में नीता को कह दिया, नीता क्यों जिद कर रही हो? मनु की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा जरूरी है। 2 टोक जवाब में अरविंद ने बात को खत्म कर दिया। एक बार भी नीता से यह पूछना ठीक ना समझा कि वह क्या चाहती है। आखिर नीता इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था इस समाज में एक औरत के लिए एक पुरुष का अस्तित्व होना जरूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। आखिर अरविंद के 2 टोके जवाब ने नीता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। उसे अपनी गृहस्थी बचानी थी, मानव की परवरिश करनी थी और अपने पति के दंभ को बचाए रखना था। इसीलिए उसने अपनी नौकरी, अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन बिताने लगी। नीता के इस फैसले से सब लोग खुश थे। सिर्फ नीता को छोड़कर सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और नीता अपनी हार अपने दिल में समेटे बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज तो किसी ने सुनी ही नहीं। नौकरी छोड़ने के बाद भी कोई भी उसे सुनता था। घर के फैसले में भी कोई कुछ पूछने नहीं जाता था। उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद किया था। अब वह ज्यादा किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अपना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी थी और न ही साहस श्रृंगार। बिल्कुल साधारण से रहने लगी थी। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब ये गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधार गए। पर अब जब मानव की पत्नी नेहा ने नीता को सबके सामने सुना दिया, आपके बस की बात नहीं है मम्मी जी, आपने किया ही क्या है जिंदगी में?
सिर्फ घर और बच्चे ही तो संभाले हैं। तो आज फिर अरविंद को नीता के लिए बुरा क्यों लगा? वो कुछ कहने को हुआ तो उससे पहले ही नीता उठकर कमरे में चली गई। अरविंद उसके पीछे पीछे कमरे में आया और बोला, तुम बहू को उसके मुंह पर बता सकती थी कि तुम कितनी वेल एजुकेटेड हो। बैंक में मैनेजर थी तुम और वो एक छोटी सी नौकरी के पीछे तुम्हें इतना सुना रही है। मुझे तो सुनने की आदत है, आप क्यों दिल पर ले रहे हो? अरे तुम्हें स्वाभिमान है या नहीं? अरविंद के कहते ही नीता एक नजर भरे अरविंद की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि स्वाभिमान तो पहले ही तुम लोगों ने कुचल दिया, बहू तो उनके सामने कुछ भी नहीं कहती। उसकी नजरों में देखकर अरविंद चुप हो गया। नीता चुपचाप अपने काम में लग गई। अरविंद कुछ भी नहीं बोल पाया। आखिर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को कुचलने में उसका भी तो सबसे बड़ा योगदान था। आज अरविंद उन सब चीजों के लिए माफी मांग रहा है जो उसने नीता के साथ किया था, पर आज देने के लिए नीता के पास कुछ नहीं था। दोस्तों, कभी भी कोई काम सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। आज अगर अरविंद ने नीता का साथ दिया होता तो आज बहू कहकर नहीं जा पाती कि तुमने जिंदगी में किया ही क्या है। आज अरविंद बहुत पछता रहा था और नीता से माफी मांग रहा था, लेकिन नीता उसे माफ क्यों करती? क्योंकि समय भी बीत चुका था और सास ससुर भी अब नहीं थे। नीता की आधा जिंदगी वैसे ही निकल गई थी और नीता का दिल भी टूट चुका था। अरविंद ने तब नीता को नहीं समझा था, आज समझकर क्या करता है। दोस्तों, जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।